और कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मेरा नाम है आदिल और मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन। जी हाँ, प्रयागराज दुरंतो पकड़ना है तो ज़्यादातर तो लोग प्रयागराज से ही चढ़ते हैं। मैं भी प्रयागराज से ही शुरू करूँगा अपना सफ़र। पूरी जर्नी करूँगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फ़िलहाल चलते हैं कोच के अंदर। सबसे पहली चीज़ चेक कर लेते हैं वॉशरूम, फिर चलते हैं अपनी सीट पे। तो ये मुझे लग रहा है इंडियन स्टाइल ही होगा, नहीं ये तो वेस्टर्न स्टाइल है। क्लीन है, मुंबई से आई है और यही रेक वापस जा रहा है तो उस हिसाब से क्लीन है, बदबू बहुत कम है। और ये साइड में भी वही सही है, इंडियन स्टाइल है, क्लीन है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो चलिए अब अपनी सीट पे चलते हैं। ये आ गए हम अपनी सीट पे, साइड लोअर 23। 6:30 बज गए हैं और ट्रेन इतना लेट छूटी है ऑलरेडी, यानी कि 20 मिनट लेट तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं आगे कैसा है। प्रयागराज की एक्चुअली बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्टी है जो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं मुंबई से प्रयागराज आया था वो दुरंतो एक्सप्रेस के टाइम भी जो यमुना नदी का ब्रिज था उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये है यमुना नदी का पुल और ट्रेन इधर पे जो पार कर रही है। इस वक्त तो शाम हो चुकी है, थोड़ा अगर टाइम पे छूटी होती तो और दिन का उजाला रहता, लेकिन खैर ठीक है, दिख रहा है। जब आया था तब तो बहुत ही अच्छा नज़र आया था और आप चेक कर सकते हैं वो जर्नी भी इस वीडियो के बाद। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ख़ास बात फेयर की आपको बता दूँ, इस ट्रेन में दुरंतो है तो डायनामिक फेयर रहता है, यानी कि सीट और वक्त की कमी के हिसाब से फेयर बढ़ जाता है इसमें। और दूसरी अहम बात, इसमें कैटरिंग चार्जेस ज़्यादा रहता है क्योंकि आपको रात का भी खाना मिलेगा और अगले दिन दोपहर का भी खाना मिलेगा। तो इसलिए जब आप मुंबई से प्रयागराज आएंगे तो वो कैटरिंग चार्जेस थोड़ा कम रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ रात का ही खाना रहता है, दोपहर का खाना नहीं दिया जाता है। अब ख़ास बात जो मैंने अभी कहा था कि क्या है यमुना नदी का पुल, क्यों इतना ये ख़ास है और कैसे ये ट्रैफिक को प्रयागराज पे ब्लॉक करता है, तो आपको बता दूं प्रयागराज पे ट्रेन जब आती है तो कई दिशाओं से आती है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि प्रयागराज की ये पुल के जो आगे का तट है वहाँ पे नैनी पड़ता है, जहाँ पे एक रेलवे लाइन आपको आती है हावड़ा की तरफ से और दूसरी रेलवे लाइन आती है जबलपुर की तरफ से, जहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी। और दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बिज़ी ट्रैफिक लाइन है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये पुल सिर्फ दो ही दिशा में चल सकता है, यानी कि एक दिशा की एक पटरी है। तो ट्रेन अमूमन वहाँ पे रुक जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। प्रयागराज पे ऑलरेडी ट्रैफिक रहती है क्योंकि वहाँ पे भी कई अलग दिशाओं से ट्रेनें आती हैं। तो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक का एक बहुत ही ज़्यादा बॉटलनेक बन जाता है, या जैसे बोलते हैं ना, जाम बन जाता है। इस वजह से अमूमन ट्रेन लेट हो ही जाती है। खैर किसी ज़माने में शायद ये पुल 2 से 4 हो जाए तो बहुत ही फ़र्क हो जाए क्योंकि वो बहुत अहमियत रखेगा। तो जब मैं यमुना का पुल ले रहा था तो तभी उन्होंने सबको इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया। वो अच्छी चीज़ थी क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुकी थी, तो ये सर्व कर दिया इन्होंने टाइम पे, बहुत अच्छा चीज़ था। चलिए अब ये तो यूजुअल है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वैसे। तो ये है भुजिया, खट्टा मीठा वाला नमकीन, ये चाय का पैकेट, टिश्यू पेपर, स्टरर, कचौरी होगी, और ये है मीठा, और ये है गर्म पानी, और वो है कप। एक्चुअली सेम है जो मुंबई प्रयागराज दुरंतो में दिए थे। चलिए देखते हैं, खाली कचौरी का पता करते हैं कैसी है। जो अंदर का है बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी कचौरियाँ खाई हुई है पहले ट्रेन में, बहुत ख़राब रही हैं। तो जो कोच हमें मिला है वो इतना पुराना है कि शायद 2013 का है, कि 9 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, और इसके अंदर 2 ही चार्जिंग पॉइंट है। वो इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है अगर आप 8 लोग हैं, लंबी जर्नी है, सुबह के वक्त सबकी बैटरी कम हो चुकी रहती है, तो आप खुद जानते हैं ट्रैवल की। तो मेरा तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि बैकअप में पावर बैंक एक रखिए। पावर बैंक कोई महंगा नहीं होता, कोई भी अपनी पसंद का रखिए, 10,000 mAh का भी बहुत होता है। खैर जो भी है, अब कुछ ही देर में खाना सर्व करेंगे तो मैं आपको खाने के भी बारे में बताता हूँ। तो खाना आ चुका है और खाना शायद 8:30 के बाद सर्व करके चला गया बंदे ने। 9 बजे
खैर फिलहाल खाना खाते हैं। है तो मेरा वही सेम नॉन वेज, देखते हैं कैसा है टेस्ट में और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये चिकन है, दाल, दही, सोन केक है, अच्छी पैकेजिंग है, चावल, पिकल, चम्मच, नैपकिन तो है, ये सॉल्ट है और 2 पराठे हैं। तो चलिए खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। खाना खा के कंप्लीट किया हूँ और ट्रेन ऑलमोस्ट अपना स्टॉप कंप्लीट कर चुकी है, सिग्नल भी दे चुका है, इसीलिए अंदर से बता रहा हूँ। ट्रेन टाइम पे ही है, 5 मिनट खाली फ़र्क है और कुछ नहीं है। और अब यहाँ से जो बची हुई सीट थी वो भी फुल हो चुकी है। तो अब देखते हैं, यहाँ से तो ट्रेन जबलपुर डायरेक्ट रुकेगी, जो आएगा शायद 11:15 बजे। मैं तो शायद तब तक न जाऊँ, अगर लेकिन उठा तो आपको ज़रूर बताऊँगा कब पहुँची थी। तो ट्रेन सतना से चल दी है और इसके चलने से पहले मैंने देखा कि स्टाफ जो सतना से पैसेंजर्स चढ़े थे उनसे खाने के बारे में पूछ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि कैटरिंग आपको मिलेगी, खाना आपको मिलेगा अगर आप सतना से बोर्ड कर रहे हैं तो, और अगर आपने कैटरिंग का चार्जेस भरा है तो। नहीं भी भरा है तो भी आप पेमेंट करके खाना पा सकते हैं। वेटिंग सब लगा दिया है, सब हो गया रेडी। अब सब लोग सोने जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं सुबह, इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल का दिन ही तो असल है इसमें। चलिए मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत अच्छी सुबह है, खंडवा जस्ट निकला है और सबसे बढ़िया चीज़ अभी जब ब्रश करके आया हूँ और चाय दे दी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह सुबह उठो और चाय मिल जाए, वो भी इतनी अच्छी सफ़र पे, तो बात ही कुछ और है। खैर चाय पीते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि बाहर कैसा रहता है। बस अपना चाय का कप उठाए और हमेशा की तरह दरवाजे पे आ गए, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, गरम गरम चाय हाथ में हो तो मज़ा ही अलग रहता है। और ये है बुरहानपुर, यहाँ पे मैं रह चुका हूँ, यहाँ पे मैं काम भी कर चुका हूँ और ये शहर तो दिल के बहुत करीब है। खैर यहाँ से ताप्ती नदी ज़्यादा दूर नहीं है और उसी के बाद हम पहुँचेंगे भुसावल। मुझे उम्मीद ये है कि भुसावल के आसपास ही कहीं नाश्ता मिलना चाहिए, देखते हैं कब मिलता है। ये है ताप्ती नदी, बहुत ही खूबसूरत है लगती है, ख़ास तौर से बारिश के मौसम और उसके दरमियान तो इसमें पानी और भी ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और भी ऐसे खूबसूरत अच्छे नज़ारे डिटेल में मैंने और कई जर्नीज़ के पास्ट में भी डाले हैं, जो कि मेरा एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल है AZ ट्रैवल वर्ल्ड, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको चेक करना हो तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं नाश्ता मिला कि नहीं। तो ट्रेन अभी भुसावल के आउटर पे है, आप देख सकते हो, और अभी हमें नाश्ता दे दी है। नाश्ते में फिर वही चीज़ है जो मुंबई से प्रयागराज टोरंटो में था कि चाय का पैकेट नहीं दिया। अब मेरा मन नहीं इस वक्त सुबह सुबह इन लोगों को रोस्ट करने का, लेकिन देखते हैं, मन किया पीने का तो रोस्ट तो ज़रूर करूँगा। जी सर, चाय भेजा आप पियोगे? थैंक यू। तो अभी मैं आपको बता ही रहा था कि इन लोगों ने चाय नहीं दी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि बनी बनाई चाय ला के दे दी है। तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके स्टाफ ने मेरे को पहले ही देख लिया था, जिसको मैंने रोस्ट किया था जब आते टाइम, तो उसने बता दिया था या क्या है, आई डोंट नो। खैर चाय मिलनी चाहिए थी, मिल गई तो अच्छा है। चलिए अब नाश्ता करते हैं। तो ये है ब्रेड, जो कि नॉर्मल ब्रेड ही है, और ये जो वो स्पेशल चाय ला के दी है, बटर, टमाटो केचप, और ये है ऑमलेट और जूस। मेरा नाश्ता तो हो गया है, ट्रेन को छूटने को 2 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 8 बजे छूटती है। चाय जो ये बनाया गज़ब बनाया यार, चाहे वो जो भी नीयत से बनाया हो, जो भी वजह से बनाया हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन चाय फैंटास्टिक है यार। आई होप ऐसी ही चाय सबको मिले यार। कल आपको सतना दिखाया था, आज आपको भुसावल दिखाया। आप भी सोचते हो यार क्या स्टॉप दिखाया है, पहला दिखा दिया और आखिरी दिखा दिया। एक्चुअली ये इस ट्रेन की खासियत है।
और सही माने में बताऊँ तो अगर इसको स्पीड अप किया जाए और शेड्यूलिंग और एग्रेसिव किया जाए तो ये ट्रेन तो लाजवाब हो जाए। यानी कि प्रयागराज से मुंबई ये ट्रेन में सीट ही खाली कभी ना है। खैर देखिए, शायद किसी ज़माने में हो जाए और अच्छे कोचेस लगे और अच्छी स्पीड हो जाए। जलगांव जंक्शन, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की राजधानी भी रुकती है। ये बहुत मशहूर और बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, लेकिन टोरंटो है तो नहीं रुकी है। अगर आपको मेरे सेंट्रल रेलवे की राजधानी की जर्नी देखनी है तो वो भी वीडियो चैनल ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन इसी रफ्तार से पाचूरा स्किप की थी और फिर हमारी ट्रेन बहुत ही अच्छी रफ्तार से मनमाड़ को स्किप की। यहाँ पे तो रफ्तार मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम भी मैं कह सकता हूँ मुझे महसूस हुई। ये जो आप देख रही है तुलसी एक्सप्रेस जो खड़ी है, इसके बाद तो मैंने नज़ारे और भी एक्सप्लोर किए और हरियाली बरसात के बाद की तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। नासिक के पास ही गोदावरी नदी का पुल भी है और गोदावरी नदी यहीं से शुरू भी होती है जो आप देख रहे हैं। और इसी पुल के पास है नासिक रोड स्टेशन, जहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब ट्रेन रुकती है सिवाय टोरंटो के। तो अब चलिए इसके बाद मुलाकात करते हैं इगतपुरी पे, जहाँ ये ट्रेन तो डेफिनेटली रुकेगी। अपनी ट्रेन पहुँच गई है इगतपुरी, वो भी काफ़ी बिफोर टाइम। आई मीन मेरे समझ से शायद 45 मिनट्स बिफोर टाइम है। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर रुकती है और यहाँ से कब छूटती है। मेरे समझ से इगतपुरी के बाद तो खाना मिलना चाहिए। कोशिश करूँगा घाट सेक्शन भी लेने का, लेकिन देखते कैसा रहता है खाना भी। और कब पहुँचती है कल्याण, अगर राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम क्या कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि अगर सही चले तब फिर तो मेरे समझ से ये 1:30 या 1:45 बजे ही पहुँच जाए। चलिए देखते हैं अब कब छूटती है यहाँ से और कब मिलता है हमें खाना। तो ट्रेन इगतपुरी से चल दी है और यहाँ पे ज़्यादा वक्त तो नहीं ट्रेन ने बिताया, तो ये अच्छा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इगतपुरी का जो कसारा घाट जो सेक्शन है, जो इस बरसात में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। एक अच्छी म्यूज़िक के साथ आप देखिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का जो हमारे सफ़र का जो फाइनल खाना है वो कैसा रहता है और जर्नी कब और कैसे कितनी पंक्चुअलिटी से कंप्लीट होती है। खाना। अब इसको मैं खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है। आखिरी खाना है इस ट्रेन का, आई होप अच्छा हो। एक बार ऐसे ही सिकंदराबाद राजधानी में अच्छा नहीं था, आप देखेगा वो लोग, लास्ट में उसने थोड़ा सा मामला बिगाड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है।
सबसे पहली और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि नॉनवेज में एग करी है। हंसी आ रही है, दिन में 3 अंडे। ओके, फिर ये दाल है, ये 2 पराठे हैं और ये राइस है और ये नमक का पैकेट, ये सोन केक, एक अचार का पैकेट और ये है दही। ये अच्छी ठंडी है। तो चलिए अब खाते हैं ये एग करी और खाते खाते और कंप्लीट करते और हजम करते तो शायद पहुंच जाएंगे हम कल्याण। तो एग करी तो यार क्या बताऊँ, खा लेते हैं जो भी है, देखते हैं। इसका रिव्यू नहीं बनता। चलिए फिनिश करता हूँ कैसे कैसे। तो भाई ये अंडा करी कंप्लीट करने के बाद जब हाथ धो के बाहर आया तो कल्याण के पास थी ट्रेन और ये है कल्याण जंक्शन, जहाँ पे उम्मीद तो ये थी कि ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन यहाँ पे भी रुकी। नहीं रुकती तो यार अच्छा पैरेलल रन मिल जाता। खैर कोई नहीं, अब मिलते हैं LTT पे और अपना व्लॉग भी कंप्लीट करते हैं और जर्नी भी। तो हम लोग LTT पहुँचे हैं शार्प टाइम पे। अगर आपको कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन से बताइए। जर्नी बहुत अच्छी थी सिवाय अंडा करी को छोड़ के। खैर आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।